सबसे हंसी जिनका खिसा
अपने अमल से दुआए मुस्तफा सल्ले अपने अमल से बने हैं बशिकन अपने अमल से अली का मर्तबा हक के फजल अली के इश्क की वो तशनगी है अली के इश्क की वो तशनगी है जो बुझ सकती नहीं दुनिया जो बुझ सकती नहीं दुनिया के जल से के इश्क की वो तशनगी है सकती नहीं दुनिया के जल से जो बुझ सकती नहीं दुनिया के जल से अली की दीद से है हमको मतलब हमको मतलब अली की दीद से हमको मतलब नहूरों से है ना जन्नत नारे हैदरी अली की दीद से है हमको मतलब अली की दीद से है हमको मतलब नूरों से है ना जन्नत के फल का मर्तबा हक के फजल से अली की मारिफत नहजुल बलागा अली की मारिफत नहजुल बलागा मिलेगी सब कोई लेकिन अमल मिलेगी सब कोई
अमल और मुनाफिक को ये ऐलान अली है मुनाफिक को ये ऐलान अली है खुदा को पा नहीं सकते सकते हो छल से मुनाफिक को ये ऐलान अली है मुनाफिक को ये ऐलान अली को पा नहीं सकते हो छल से खुदा को पा नहीं सकते हो छल से इमामे मुर्तज़ा का मुक्तदी हूँ शैतान के खलल शैतान के खलल से अली का मर्तबा के फजल से और कहा यूं इब्ने मुलजिम से वफा ने इब्ने मुलजिम से वफा ने वफा होती नहीं है कम असल होती नहीं है कहा यूं इब्ने मुलजिम से वफा ने कहा यूं इब्ने मुलजिम से वफा ने वफा होती नहीं है कम असल से अली का मर्तबा हक के तू टल जाएगा अगर हम तुझको टाले तू टल जाएगा अगर हम तुझको टाले कहा शफीक ने वक्ते अजल से काश ने वक्ते अजल से निजामुद्दीन नियाज़ी मुक्तदी है मुक्तदी है इमामुल असर का रोज़े अज़ल इमाम
मुसलमान हो नहीं सकता, कमल है मुसलमान तेरा ईमान हो नहीं सकता, इश्क़े नबी के तेरा दरबार हो इश्क़े नबी के तेरा दरबार हो नहीं सकता, सहाबी है वही जिसने नबी की बात मानी है, सहाबी है वही जिसने नबी की बात मानी है, मुखालिफ जो अली का हो मुसलमान हो बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह मुखालिफ जो सुभान अल्लाह अली नारा हैदरी सुभान अल्लाह सहाबी है वही जिसने सुभान अल्लाह नबी की बात मानी है, बेशक सुभान अल्लाह सहाबी है वही जिसने नबी की बात मानी है, मुखालिफ जो अली का हो मुसलमान हो बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्बास ने के लश्कर की जरूरत क्या है, कहा अब्बास ने के लश्कर की जरूरत क्या है, बारू ऐसे हैं कि शमशीर की हाजत क्या है, बारू ऐसे हैं कि शमशीर की हाजत क्या है, हाथ में अपने में हैदर का अलम लाया हूँ, हाथ में अपने में हैदर का अलम लाया हूँ, देख मुश्किल समझ लो मेरी नीयत क्या है, और नाश शबीर मुझे रन की इजाजत दे दे, काश सुभान अल्लाह मुझे रन की इजाजत दे दे, एक हमले में बता दूंगा मुझे रन की
ये बोले सब्र कर अब्बास से हुसैन ये बोले के सब्र कर हो सके न सब्र तो रह मेरे हुक्म पर गए सब्र हो सके ना तो रह मेरे हुक्म पर मैं खूब जानता हूँ तेरे बल मैं खूब जानता हूँ तेरे बल मगर करना है वादा पूरा मुझे सैयदुल बशर करना है वादा पूरा मुझे सैयदुल बशर गर मैं कहूँ कि या अभी दुश्मन पे वार कर गर मैं कहूँ कि या अभी दुश्मन पे वार कर मैदान में सर किसी का न फिर आएगा नजर अब्बास से रोना गमे हुसैन में रोना गमे हुसैन में सुन्नत नबी की है सुभान अल्लाह गमे हुसैन में सुन्नत नबी की है रोना गमे हुसैन में सुन्नत नबी की है रोना गमे हुसैन में सुन्नत नबी की है जिक्रे हसन हुसैन जिक्रे हसन हुसैन ये आदत नबी की है सुभान अल्लाह जिक्रे हसन हुसैन ये आदत नबी की है मौला अली को मौला बनाकर बता दिया मौला अली को मौला बनाकर बता दिया अहले जहान को ये
इनायत नबी की है। उठना ज़मीन पाक से ताज़ीम के लिए, उठना ज़मीन पाक से ताज़ीम के लिए। खैरुन्निसा के वास्ते, खैरुन्निसा के वास्ते इज़्ज़त नबी की है। और सजदे को तूने कर दिया हुक्म खुदा के साथ, सजदे को तूल कर दिया हुक्म खुदा के साथ। हसनैन के लिए ये हसनैन के लिए मोहब्बत नबी हसनैन के लिए मोहब्बत नबी। और वलियों में सब पे भारी विलायत अली की है। वलियों में सब पे भारी विलायत अली की है। नबियों में सब पे भारी, नबियों में सब पे भारी नबूवत नबी की नबी वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। शामिल किया गुलामिए आले रसूल में, शामिल किया गुलामिए आले रसूल में। मुझसे गुलाम पे ये, मुझसे गुलाम पे ये इनायत नबी की है। माने न जो हुसैन को मुसलमान ही नहीं, माने न जो हुसैन को मुसलमान ही नहीं। हुर्मत हुसैन अस्ल में, हुर्मत हुसैन अस्ल में, हुर्मत नबी बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन जज़ाकल्लाह। अस्ल में हुर्मत नबी की है। दोनों जहान में है निज़ाम खुदा निज़ाम, दोनों जहां में है ये निज़ाम खुदा निज़ाम। हिकमत अली की है तो, हिकमत अली की है तो हुकूमत नबी की वाह 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 अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह अली सुभान अल्लाह की सुभान है अल्लाह तो वाह 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 सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शीरी का जो पूरा कितने बाब बने उसके 58 बने 58 बने 58
पढ़ने जरूर है जब हरम तेरा शीरी के बराबर आए, जब हरम तेरा शीरी के बराबर आए, गुल हुआ काब से मौला मैं लश्कर आए, कहा शीरीन के अरमान दिले भर आए, मेरे आका मेरे मौला मेरे सरवर आए, शान हक नूर खुदा कुदरत बारी देखो, जाओ लोगों मेरे आका की सवारी देखो, जब हरम के जिनसे रोशन है मदीना वो कमर आते हैं, जिनका मादन है नजफ में वो गोहर आते हैं, जिनका घर अर्श पे है वो मेरे घर आते हैं, ये खबर उसको दलीले पे सर आते हैं, कह रही थी कि चराग़े हरम नाता है, लो मुसलमान लो मुबारक हुसैन का है, जब हरम के हैदरी सफ में हुसैनी अलम आते होंगे, हाशमी दबदबा हाशम का दिखाते होंगे, नौबते दाखिले तबल बजाए होंगे, खैर उस काफिले में पानी पिलाते होंगे, दिल को नूरे रुखे मौला से तसल्ली होगी, कोह पर तूर के मानिंद तजल्ली होगी, जब हरम मेरी बीबी की अमीराना सवारी होगी, नाके पर अर्श के मानिंद हमारी होगी, मसनदे नूर पे किसरा की वो प्यारी होगी, यह न सब तोहफत पोशाक भी भारी होगी, पैर तैनूर की हाथों में कुशादा होंगी, फौजूरों की सवारी पे पियादा होंगी, जब हरम बीबी गोदी में सकीना को बिठाए होंगी, कांधे से असगर नादा को लगाए होंगी, चांद के टुकड़ों को दामन में छुपाए होंगी, दोनों पर गोशाए चादर का उड़ाए होंगी, ये न मालूम था असगर नहीं अकबर भी नहीं, ताज मसनाद का बुर्का नहीं चादर भी नहीं, जब हरम था ख्याल उसको के चौगिर्द तो यावर होंगे,
बीच में लश्कर इस्लाम के सरवर होंगे, घोड़े पर नाक़े ज़ैनब के बराबर होंगे, पर्दा महमिल का संभाले अली अकबर होंगे, वाना महमिल थाना हशमत थी न ज़ेबाई थी, सर शबीर के हमरा बहना ही थी, जब हरम कहती थी कासिम कुबरा की हुई है शादी, दूल्हा आका का भतीजा दुल्हन आका शादी, दूंगी इस ब्याह की मैं नजर मुबारक बादी, ये न था इल्म के शादी में हुई बर्बादी, घूंघट उल्टा जो दुल्हन ने ये तमाशा देखा, ब्याह के तख्त पे नौशाह का लाशा देखा, जब शौकते आमद सादात के सुन सुन के बयां, मर्द औरत हुए तेरियां से ज़ियारत को रवा, और मदारात का शीरीन किया सामा, फर्श आँखों को किया झाड़ के पलकों से मकान, ज़र्फ़ धो धो के भरे आब ग़िज़ा की खातिर, खाने तैयार किए आले इबा की खातिर, जब हरम मसनदारा से तकी सिबते पैगंबर के लिए, कश्तियाँ ला के रखी इतरते हैदर के लिए, झूला दालान में डाला अली असगर के लिए, ला के गुलदस्ते बराबर रखे अकबर के लिए, जाम शरबत के भरे इब्ने हसन की खातिर, गहना फूलों का मंगा रखा दुल्हन की खातिर, खोल दी सामने दरवाजे के पर्दे की कनात, और चिल्लाई हमसाइयों को खुशौकात, साहिबो जोड़ के हाथों को मैं कहती हूँ ये बात, जब उतरने लगे सादात रफीउल दरजात, पाँव मर्दों के ना दरवाजे से बढ़ने देना, अपने बच्चों को भी कोठे पे न चढ़ने देना, जब हरम दफन ज़हरा की तो तुमने भी सुनी हो की खबर, लौंडिया रात को निकली थी जनाजा लेकर, साथ ताबूत के मर्दों में फकत थे हैदर या हसन और हुसैन, पीटते थे सीनाओं से, गिर पड़ी सुबह को चादर जो सरे ज़ैनब से, शम्स ताले न हुआ चरख पे हुक्म रब से, जब हरम नागहा राह में बर्पा हुआ शोरो मातम, सुन के मुफक हुआ दिल शक हुआ थर्राए कदम, देखने को जो गए थे हशमेशा उमम, पागलों मर्द फिरे खाक उड़ाते बाहम,
सख्त बेचैन हुई तालिब आराम हुसैन, दिल पे अंगूष्ठ शहादत से लिखा नाम हुसैन। जब कहा शौहर से खबर ला कि ये गुल है कैसा, किस पे आफत पड़ी घर किसका, लुटा कौन मुआ, रोने वालों को मेरी सिमत से जाकर समझा, बदशगुनी न करो आता है इब्ने ज़हरा, ये महल शुक्र का है वक्त मुनाजात का है, दाखिला आज बरारिंदा आजा का है, जब हरम उक़दे खुल जाएंगे गर लब को हिला देंगे हुसैन, गर किसी प्यार से बिछड़े हो मिला देंगे हुसैन, मर गया होगा जो कोई तो जिला देंगे हुसैन, जाम सेहत का मरीजों को पिला देंगे हुसैन। एक शब्बीर को अल्लाह ने क्या क्या बख्शा, रुख यूसुफ कफ़े मूसा दम ईसा बख्शा, जब हरम किले एक औरत ने बाहर से ये पुकारा, नागा अरे शीरी तेरे अरमान मिले खाक में आ, घर का घर हो गया खातून क़यामत का तबा, वारिस आल नबी मर गया इन्ना लिल्लाह, हम जियारत को गए थे तो ये महशर देखा, ले तेरी हज़रत ज़ैनब को खुले सर देखा, जब हरम खिले बेतहाशा वो ये कहती हुई दौड़ी बाहर, खाक मुंह में तेरे किस मुंह से तू देती है खबर, कौन ज़ैनब जिसे तू देख आई नंगे सर, वो पुकारी हुसैन इब्ने अली की ख़ाहर, एक फ़कत मैं ही नहीं देख के सब आए, रीसमा बांध के गर्दन में उदूला है, जब हरम किले जिसका बाबा है अली शेरे खुदा वो ज़ैनब, जिसका जद फ़ख्र रसूला ने खुदा वो ज़ैनब, जिसका एक भाई है शाहे शुहदा वो ज़ैनब, जिस पे थे शब्बर शब्बीर फिदा वो ज़ैनब, और ज़ैनब नहीं हाशा वो ज़बीज़ादी, भाई मारा गया अल्लाह से फरियाद,
या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस या मोहम्मद की शबे असरा खुदा ने ऐसी रुसवाई के बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई के बस या मोहम्मद गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां मुस्तफा के हैं ज़मीं पे इतने शहदाई के बस या मोहम्मद मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी ना तेरा रसूल मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी ना तेरा रसूल रहमतों की हर तरफ ऐसी घटा छाई के बस या मोहम्मद देख अभी वक्त है दामन नबी का थाम ले देख अभी वक्त है दामन नबी का थाम ले वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस या मोहम्मद
जिस आए मुबारक के ज़हर में गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, कुरान मजीद की तीसरे पारे की शुरू की आयत सूरह बकरा की। परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह उन लोगों का वली है जिन्होंने ईमान इख्तियार किया, और वो अल्लाह इंसान को, उन लोगों को जिन्होंने ईमान को इख्तियार किया, उनको तारीखियों से नूर की तरफ लेकर आता है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ने हमको वो नूर अता फरमाए जो कायनात में किसी और के पास नहीं है। और खुदा का ये भी लाख लाख शुक्र है कि हमें ये यकीन है कि हम भटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसी के पास एक रहनुमा हो तो इंसान को उम्मीद है कि वो भटक सकता है, मगर जिसके पास 14 रहनुमा हो। लिहाजा परवरदिगार आलम ने ये वादा किया है कि वो अल्लाह अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आता है। इस साल जिस माहौल के अंदर मजालिस हो रही हैं, हर तरफ पाबंदियां और बीमारी फैली हुई है। ये बीमारी बहुत छोटी है उस बीमारी से कि जिसको बुग़्ज़ अहले बैत कहा जाता है। इस बीमारी का तो इलाज हो जाएगा, मगर कुछ लोग जो बुग़्ज़ अहले बैत में बीमार हैं, उनका इलाज कभी नहीं हुआ था, आज भी नहीं है, कभी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि कैंसर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो लाइलाज हो जाया करता है। लिहाजा हमें शिफा खाने, ये शफा खाने हैं जो मामबारगाह हैं, जो हम हर अय्याम अज़ा में लेकर बैठते हैं, और हम उन मरीजों को बुलाते हैं कि आओ, अगर आकर शिफा चाहते हो, अपने ईमान की ताज़गी चाहते हो, रूह को शिफा चाहते हो, रूह की पाकीज़गी चाहते हो, तो अब भी आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा मर्ज बढ़ ना जाए। मर्ज बढ़ता कैसे है? तो आज लोगों ने बता दिया, जो यजीद को अपना अमीर कहने लगे वो लाइलाज हो जाए। जो लोग अपने यजीद को अमीर कहने लगे वो लाइलाज हो जाते हैं। वो ऐलान कर रहे हैं कि देखो, अब हमारा इलाज मुमकिन नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि सच में तुम आखिर लाइलाज हो चुके हो, मगर हम फिर भी शफाखाना खोलकर फिर बैठे हैं कि अगर अब भी आ सकते हो तो आ जाओ, कि जब जुर्म माफ किया जा सकता है तो कोई भी माफ हो सकता है। ये अज़ाखाने, ये मजलिसें हम अपने लिए नहीं करते, इसलिए क्योंकि अज़ादारी इंसान के अंदर क्वालिटी पैदा करती है, खुसूसियत पैदा करती है। खुसूसियत क्या है इंसान की? जब इंसान कमाता है तो कहता है पैसा मेरा, घर हो तो मेरा, कार हो तो मेरी, दौलत हो तो मेरी, मनसब हो तो मेरा, सब कुछ मेरा है। लेकिन हुसैनियत एक ऐसा जज्बा पैदा कर देती है, दौलत हो तो तेरी, घर हो तो तेरा, ऐसा हो तो तेरा, मनसब हो तो तेरा, अब मेरा कुछ नहीं है। जब इंसान ये कहने लगे सब कुछ तेरा, तो अब खुदा कहता है जो तेरा वो मेरा, अब तू खर्च करेगा, लेकिन ये होगा कि खुदा बंदे आलम खर्च कर रहा है। इसीलिए कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद, जब हमने तुमको तंदुरुस्त पाया तो क्या दौलत न दी? जब हमने तुमको यतीम पाया तो साया न दिया? जब हमने तुमको तन्हा पाया तो क्या एक साथी न दिया? तो खुदा बंदे आलम कब आया? अबू तालिब के साथ को साथ कहा, खदीजा की दौलत को दौलत कहा, और मोहम्मद को जब दस्ते शफ़क़त अबू तालिब ने सर पर रखा तो कहा ये अबू तालिब का हाथ नहीं है, ये हमारा हाथ है। यानी पता चला जब हमारा उसके हवाले कर दो तो अब हमारा माल नहीं है, उसका माल है। खर्च हम करते हैं, नाम उसका होता चला जाता है। चलो बेमामूल
तेरा है, तेरा है, तेरा है। और जब कोई इंसान ही कहने लगे साहब दौलत तेरी, पैसा तेरा, औलाद तेरी, तब परवरदिगार इसकी सनद दें तो कहाँ से दें। हमने बच्चों को पैदा किया, जवान करने लगे तो मातम करना सिखाया। हमारे बच्चों को हमारा नाम नहीं आता था मगर माँ बाप ने हुसैन हुसैन करना सिखाया। हमारे बच्चों को मकतब में बैठना नहीं आता था, फर्श अदा पर बैठना सिखाया। हमारे बच्चों को कोई दर्द महसूस नहीं होता था, दर्द हुसैन का एहसास हमने जगाया। हमारे पास सब कुछ था, हम बांटना नहीं जानते थे, लेकिन हमने हुसैन के नाम पर लौटाना सिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दर्सगाह के अंदर कुछ सिखाया जाए ना सिखाया जाए, बस एक बात सिखाई जाती है, औलाद है तो तेरी है, पैसा है तो तेरा है, घर है तो खाना बनाएंगे, फर्श है तो खाना बनाएंगे। इसका मतलब हुआ परवरदिगार ऐसा दौलत नहीं चाहिए जिसमें से तबरुक भी ना बांट सके। ऐसे इसका क्या करेंगे, पैसे का क्या करेंगे जिसमें हम तबरुक भी ना बांट सके। और तबरुक का भी क्या जज्बा है, मैं यहाँ पर एक बात कहा करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस इंसान ढूंढ कर लाइए, लेकिन जब उसके घर में मजलिस होती है तो एक ही बात होती है, तबरुक बच न जाए। तो किसी को खाने के लिए खिलाने के लिए आवाज़ नहीं है, जब मजलिस कर रहा है तो परवाह ये है कि आज मेरा तबरुक बच न जाए। आज भाई तू तो बचाने वाला है, तू तो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए। का नहीं, अगर आज बचा लिया तो फिर कहाँ से पाऊंगा। आज लुटाने का मकसद ये है कि जिंदगी भर कमाता रहूंगा। कयामत तक मिला करता है, जो इन पर लुटाना जानता है वही उससे पाना जानता है। अब मैं उन लोगों से मुखातिब होकर एक बात कहता हूँ जो ये कहते हैं यजीद हमारा अमीर है। अगर तुम अपने यजीद को अपना अमीर मानते हो तो लुटाते हो यजीद के नाम पर। तेरा माल तो लुटा कर दिखाओ, औलाद तो लुटा कर दिखाओ, अमीर मानना कोई फजीलत नहीं है। तुमने कह दिया नाम रख कर दिखाओ। हम तो ये कहते हैं चौराहे पर आकर बताओ तो सही, क्या यजीद हमारा अमीर है। भाई पाकिस्तान की चंद गलियों के अंदर लोगों ने ऐलान कर दिया यजीद हमारा है, मगर उस महल्ले से अब आगे बात नहीं बढ़ी, इसलिए क्योंकि झूठ था तो उसकी सरहद थी। एक परचम यजीद के नाम पर उठाया गया मगर गलियों से बाहर नहीं जा सका। इसका मतलब यह हुआ यजीद का परचम जब झूठ पर हो तो गलियों से बाहर नहीं जाता। मगर एक परचम ऐसा है जो हिंदुस्तान में भी उठता है, ईरान में भी उठता है, अफगानिस्तान में भी उठता है, किसी की सरहद नहीं है। पता चला झूठ की कोई सरहद नहीं, बल्कि गलियों से बाहर भी नहीं जा सकता जहाँ सिर्फ झूठे पड़ते हो। मगर अगर हक का परचम हो तो उसकी कोई सरहद नहीं। हिंदुस्तान में हो तब भी अब्बास का अलम, राजस्थान में हो तब भी अब्बास का अलम। पता चला हक को भाई नहीं रख सकता, झूठ वही दब जाता है। हक कल भी जिंदाबाद था, आज भी है, कल भी रहेगा। और बात रही नाम रखने की, तो आज अपनी औलाद का नाम यजीद रख लेंगे, इसलिए क्योंकि मोहब्बत बहुत बुरी चीज है। कह देंगे कि साहब यजीद, हम तो कहते हैं महल्ले वाले रखो, कम से कम हमें लानतें भेजने का मौका तो मिलेगा। इसलिए क्योंकि यजीद को अगर अपना अमीर मानने लगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अंधेरों की तरफ जाने। और अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह वो है कि जो इंसान को लेकर आता है कहां से? अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आता है, नूर की तरफ लेकर आता है। ये नूर क्या है इंशाअल्लाह मैं बाकी मजलिसों में बयान करूंगा, लेकिन इंसान के लिए इतना ही कह देना काफी है कि आज अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि आज यजीद जैसा बदबख्त, बदकार, जिनाकार, शराबी, ऐसा बुरा इंसान अगर तुम्हारा अमीर हो सकता है, तो जब अमीर ऐसा है तो उम्मीद कैसी होगी, चाहने वाले कैसे होंगे? अमीर हम जानते हैं, बस एक को जानते हैं। हमने अमीर देखा तो क्या देखा? जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में जनाब मुस्लिम को लाया गया तो एक मरतबा कहा गया तूने अमीर को सलाम नहीं किया, तो जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर कोई और नहीं है, मेरा अमीर सिर्फ ईमान है और जिसको मैं सलाम करूंगा। पता चला जो फातिमा की गोद में पले वो अमीर होता है, जो खाने काबा में पैदा हो वो अमीर होता है। अरे जो शराब में पड़ता हो न वो कल अमीर था, न आज है, न कल होगा। कल भी लानती था, आज भी है, कल भी रहेगा। हुसैनियत
देख रहा था कि साहिबा हिमायत में उठने के बाद उन्होंने कहा कि आप पढ़ते हैं अल्लाह मुग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, परवरदिगार मोमिन मोमिनात को बख्श दे। कहने लगे और यजीद तो अमीरुल मोमिनीन था, परवरदिगार से क्यों नहीं बख्शेगा? अजीब बात है। अमीर तो बात की बात है, पहले मोमिन था या नहीं था? इसलिए क्योंकि मोमिन वो होता है जो रसूल की बात माने। और रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर जो रसूल का, जो हुसैन का कातिल है वो रसूल का कातिल है, और जो रसूल का कातिल है सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। जब मुसलमान नहीं हो सकता तो मोमिन कहाँ से हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ हिमायत में उठने वाले हाथ बता रहे हैं कि हम यजीदी हैं, आज भी खूनी मरा नहीं है, हुरमुला मरा नहीं है, आज भी शिमर मरा नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर खूनी नहीं मरा तो आज भी हुर नहीं मरा, आज भी अब्बास नहीं मरे, आज भी अकबर नहीं मरे। आज बताना चाहते हैं अगर यजीदियत उठती रहेगी तो हुसैनियत भी सामने मुकाबला करती रहेगी। मजलिस के अंदर हम कुछ और भी बता रहे हैं। हम तौहीद पहुंचाते हैं अहले बैत के जरिए से। खुदा का शुक्र यह है कि परवरदिगार आलम ने हमको ऐसा मीडिया दिया है जहाँ से झूठ नहीं बोला जाता, और वो मीडिया है सबसे बड़ा मिंबर रसूल। मिंबर रसूल बस मजलिसों में ही पाया जाता है, कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसान को मजलिस से दूर है तो मिंबर रसूल से दूर है, जो रसूल के मिंबर से दूर है वो रसूल की तरबियत से दूर है, और जो रसूल की तरबियत से दूर है उसके पास इस्लाम नहीं है। जिसके पास इस्लाम नहीं है उसके पास ईमान नहीं है, जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास खुदा नहीं है, और जो खुदा से दूर हो वो कोई और नहीं होता, शैतान हुआ करता है। और शैतान हुआ करता है। आज के जमाने में आज ये लोग जो भी बस अहले बैत पर कब्जा कर रहा है। दूसरा, आज सबसे पहले ये बात जो ठीक है यजीद को अपना अमीर कहा जाने लगा, तो ठीक है अगर कुछ फकीर लोग अमीर को अपना अमीर, यजीद को अपना अमीर मान रहे हैं तो किसी बेस पे मानते हैं। दूसरी चीज, एक ऐतराज हुआ इसी साल की बात है कि इमाम हुसैन की शहादत हुई जरूर है, मगर ना तो सजदे में हुई ना नमाज में हुई, न सजदे में हुई न नमाज में हुई। इसलिए क्योंकि करबला में पानी तो था ही, और पानी जरूरी है वजू के लिए। जब वजू नहीं था तो सजदा कहाँ से, वजू नहीं था तो फिर नमाज कहाँ से? अजीब बात है। इसका मतलब यह होगा मुसलमान बुग़्ज़ अहले बैत में कुरान पढ़ना भी भूल गया, बुग़्ज़ अहले बैत में कुरान पढ़ना भी भूल गया। इसलिए क्योंकि कुरान ने कहा है कि अगर पानी न मिले तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लेना। तो इसका मतलब ये भी नहीं पता है कि तयम्मुम करने के बाद भी पाकीज़गी हो सकती है। और मैं बात उससे ऊपर कहना चाहता हूँ कि देखो अहले बैत के लिए वजू की जरूरत नहीं है, तुम्हें और हमें जरूरत है। जो इन्नमा युरिदुल्लाह के मिज़दाक़ हो उन्हें वजू की जरूरत नहीं है। और अगर वजू की जरूरत होती तो इस्लाम ने कानून बनाया है कि कुरान पढ़ने से पहले इंसान के लिए जरूरी है कि वजू करे। इसलिए क्योंकि 7 आयतों से ज्यादा अगर इंसान बगैर वजू के बगैर हाथ लगाए कुरान पढ़ता है तो मकरूह है। तो अगर वजू करना जरूरी है तिलावत कलाम पाक के, और वजू के लिए इंसान का चेहरा होना जरूरी है, इंसान के हाथ होना जरूरी है, सर का मसा होना जरूरी है, पैर का मसा होना जरूरी है, तो तिलावत के लिए ये सब जरूरी है ना कि इंसान वजू करे। अरे तुम कुरान को और अहले बैत को क्या समझोगे? अरे तुम समझते हो कि कुरान पढ़ने के लिए हाथों का होना जरूरी है, सर का मसा जरूरी है, चेहरे का धोना जरूरी है। मगर देखो तिलावत कलाम पाक नेजर ने करके बताया तुम्हारी कहारत और है, हमारी कहारत और है। वजू करना जरूरी है, तो तिलावत कलाम पाक जो हो रही थी अजीब बात है कसम खुदा की। रसूल ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे। रसूल ने बात कही थी, दलील करबला में मिली। बताया जा रहा है कि देखो लोग तिलावत करके बता रहे हैं कि अहले बैत और कुरान जुदा नहीं हो सकते। कुरान समझ में आ ही नहीं सकता तुम्हारे,
जब तक कि तुम अहले बैत के दामन को न पकड़ोगे। इसलिए क्योंकि कुरान अगर तुम समझ सकते होते तो ऐ मुसलमानों जाओ, चैलेंज है पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा है, जो नमाज तुम पढ़ रहे हो वहाँ तुम नमाज कुरान में नहीं दिखा सकते। इसलिए क्योंकि कहीं सज्जद का जिक्र है, कहीं क़याम का जिक्र है, कहीं सुजूद का जिक्र है, कहीं रुकू का जिक्र है, लेकिन नमाज एक जगह नहीं है जो नमाज आप पढ़ रहे हैं। 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ फजर की तो क़ुर्बतन इल्लल्लाह, फजर की नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात क़ुर्बतन इल्लल्लाह, जोहर की नमाज पढ़ता हूँ 4 रकात क़ुर्बतन इल्लल्लाह। नमाज ये कुरान में है कहाँ? हमने पूछा भाई ये नमाज भी कहाँ से लेते? रसूल को पढ़ते हुए देखा तो हमने समझा कि नमाज ऐसे पढ़ी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मगर रसूल के तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज बिखरी हुई थी कुरान के अंदर, समेट कर परवरदिगार आलम के हबीब ने हमको दी। अगर हम सोचो कि बगैर अहले बैत की जब नमाज नहीं समझ सकती तो हमारी जिंदगी कहाँ से समझ सकती है? अब तुमने देखा कि रसूल ने कुरान पढ़ा, रसूल ने नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ते हुए देखा तो नमाज सीख ली। और मगर सोचो तो सही, नमाज से पहले किस दरवाजे पर जाकर सलाम किया, नमाज के बाद किस दरवाजे पर आकर सलाम किया, बताया जा रहा है। नमाज समझ में आ जाएगी मगर अगर सलाम न करोगे। इसीलिए तो हम नमाज के बाद हम सलाम करके बताते हैं कि नमाज इनके हवाले, सज्जा इनके हवाले, क़याम इनके हवाले। अरे हमारी तो औकात कि नमाज कबूल हो जाए, बगैर अहले बैत न सज्जा कबूल होगा, न क़याम कबूल होगा, न ज़िक्र कबूल होगा। जो लोग आज यजीद को अपना अमीर कह रहा है और इमाम हुसैन को इमाम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो तारीख ये बयान कर रही है कि जो इमाम को न माने वो मुर्दा होता है। जो इमाम को न माने वो मुर्दा होता है। दूसरी वजह से मैं आपको एक सबक दे दूँ, जो इमाम को न माने वो मुर्दा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुबह की फजर की नमाज आप मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे, जमात हो रही थी, जमात से नमाज पढ़ने के लिए नियत क्या करते हैं? नमाज फजर पढ़ता हूँ 2 रकात बाजमात पेश नमाज के पीछे, वाजिब क़ुर्बतन इल्लल्लाह। नमाज ज़ोहर में पहुँचे, आपने नियत किया कि नमाज ज़ोहर पढ़ता हूँ बाजमात पेश नमाज के पीछे, वाजिब क़ुर्बतन इल्लल्लाह। नमाज असर में पहुँचे, नमाज असर पढ़ता हूँ बाजमात पेश नमाज के पीछे, वाजिब क़ुर्बतन इल्लल्लाह। नमाज मगरिब, नमाज इशा, नमाज जुमा, नमाज ईदैन, हर नमाज आप कह रहे हैं नमाज पढ़ता हूँ पेश नमाज के पीछे। एक दिन ऐसा हुआ कि पेश नमाज पीछे खड़े थे, आप आगे लेटे थे, पेश नमाज पीछे थे, जिनके पीछे आप नियत कर रहे हैं इनके पीछे, जोहर की नमाज इनके पीछे, मगरिब की नमाज इनके पीछे। आज आप आगे लेटे थे, पेश नमाज पीछे थे। मैंने पूछा आज आप आगे कैसे लेटे? आज इमाम पीछे क्यों न थे? कहते कि जब तक जिंदा थे तो इमाम के पीछे थे, जब तक जिंदा थे तो इमाम के पीछे थे, आज मर गए तो इमाम के आगे है। पता चला जो मर जाता है वो इमाम के आगे हुआ करता है, जो जिंदा रहता है वो इमाम के पीछे रहा करता है। अब सोचिए 2 रकात नमाज पढ़ाने वाले से जो आगे निकल जाए वो मुर्दा हुआ करता है, और जो कायनात के इमाम के आगे बढ़ना चाहे वो कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है, कल भी मुर्दा रहेगा। तो हुसैन तो कल भी जिंदाबाद है, आज भी है, कल भी रहेंगे। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, आज भी है, कल भी रहेगा। मुर्दा होने की दलील दे रहा है, वो जिंदा नहीं है। इसलिए क्योंकि जो उलमा की जो इमाम की मुखालिफत करे वो इंसान कहाँ से जिंदा होगा? आज लोग ये समझें कि ये इमाम बारगाह हैं, ये फर्श क्यों बिछाई जा रही है? इस वजह से ताकि आओ तुम कम से कम सुनो तो सही कि इमाम बारगाहों में कहा क्या जाता है। आज हम यहाँ पर अपने कसीदे नहीं पढ़ते, पैसे वाला हो अपना कसीदा नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ उसका अहले बैत का जिक्र करेगा। और खुश नसीब है कि जिसके घर में अहले बैत का जिक्र हुआ करता है। फरिश्ते पूरे साल आते हो ना आते हो, मगर फर्श बिछने के बाद फरिश्ते जरूर आ जाया करते हैं। और ऐसे हैं फरिश्ते हमारे घरों का, हमारे घर क्या घर इस लायक हैं,
फरिश्ते जब जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं तो आसमान वाले भी पूछते हैं कि भाई कहाँ से आ रहे हो, बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी महक आ रही है। तो वो कहते हैं जमीन पर पहुंचे थे, वहां पर फर्श बिछा हुआ था, अपने बालों को मस्क करके आए हैं। पता चला मजलिस की महक फरिश्तों के परों में पाई जाती है, तो मजलिस की महक हमारे परों में भी, हमारे जिस्म में भी होनी चाहिए, हमारे ईमान में भी होनी चाहिए, हमारे किरदार में भी होनी चाहिए। अगर हमारे किरदार में मजलिस की महक नहीं पाई जाती है, इसका मतलब ये हुआ रस्में तो अदा हो रही है मगर मजलिस नहीं हो रही है। किरदार में महक कैसी होनी चाहिए कि अगर भाई का बुग़्ज़ रखता हो तो बुग़्ज़ खत्म हो जाए, किना हो तो किना खत्म हो जाए, बेनमाजी हो तो नमाजी होकर उठे। न मजलिस का अगर असर पैदा होता रहा तो इंसान की मजलिसें कबूल हो रही है, वरना तो रस्म अदा हो रही है। और जो रस्म करते हैं उनका दिखावा कभी कबूल नहीं होता, जो दिल से अदा किया करते हैं उनकी कल्बी तौबा कबूल थी, आज भी है, कल भी रहेगी। फिर उसको बालों पर मिले क्योंकि दिल से तौबा कबूल हुई और उनको आजादी मिली क्योंकि दिल से तौबा कबूल हुई। चलो इमाम अल्लाह वो है कि जो इंसान को तारीखियों से निकाल कर रोशनी की तरफ। रोशनी क्या है? पहले की मोहब्बत है रोशनी, जो इंसान के तारीख जिंदगी को भी रोशन कर देती है। अगर इंसान के पास मोहब्बत अहले बैत ना हो तो इंसान के पास कुछ ना हो। आज खुदा के बाद सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो इमाम हुसैन का है। खुदा और रसूल के बाद अगर किसी का नाम है तो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का है। और खास बात यह है कि इमाम हुसैन का नाम लेने वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम भी है। और बता रहे हैं कि हुसैनियत का ताल्लुक मुसलमानों से ही नहीं है बल्कि इंसानियत से है। इसमें इंसानियत भाई, अब जो भी हुसैन का मुखालिफ होगा वो हुसैनियत का नहीं बल्कि इंसानियत का मुखालिफ होगा। और जो इंसानियत का मुखालिफ हो वो शैतान हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ आज जो इमाम हुसैन की मुखालिफत करके बता रहा है वो दलील दे रहा है कि मैं शैतान हूँ, शैतान की औलाद। आज इमाम हुसैन का जो जिक्र पूरी कायनात के अंदर फैल रहा है वो पैसे के बलबूते पर नहीं है, दौलत के बलबूते पर नहीं है। दौलत देने के बाद आप कितनी देर तक किसी का कसीदा पढ़वा सकते हैं, मगर वो मौजूद जो इस बारगाह से मिलते हैं वो कहां से लाएंगे? इस बारगाह में आकर लोगों को शिफा मिलती है, लोगों को औलादें मिलती हैं, लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। और सिर्फ ऐसों की नहीं कि तो दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, आसमान के लोग भी आते हैं तो उनको शिफा मिल जाती है। आसमान के लोग भी आ जाएं तो उनको भी शिफा मिलती है। सवाल परवरदिगार आलम जब इंसान के दिल में रोशनी डालना चाहता है तो हर किसी के दिल में रोशनी आती भी नहीं है जब तक कि इंसान को तौफीक ना हो। आप मजलिस में आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे? आप आए नहीं हैं या साल में बीच में कभी बगैर बुलाए ऐसे आए हैं? क्या आप इस तरीके से जमीन पर बैठे हैं कभी? अगर आपको आम दिनों में इस घर के लोग बुलाएं और बुलाने के बाद जमीन पर बैठा दें, आप कहेंगे बड़ा बदअखलाक इंसान, इसको तमीज भी नहीं है मेहमान नवाजी, हमें जमीन पर बिठा दिया। लेकिन आज जो भी जमीन पर बैठा है सोच रहा है कि मैं अर्श से भी बुलंद हूँ, मैं अर्श से भी बुलंद हूँ। मैं क्यों बुलंद हूँ? इसलिए क्योंकि ये जो फर्श बिछा हुआ है ये अर्श से बुलंद है। इसलिए क्योंकि हमने कभी तमन्ना नहीं की आसमान पर जाने की, आसमान वाले तमन्ना करते हैं जमीन पर आने की, हम कभी तमन्ना नहीं करते। और इंसान का बुग़्ज़ और हसद और किना और तकब्बुर खत्म हो जाता है इस फर्श पर बैठने के बाद। अभी जो तबर्रुक बैठेगा तो आप ऐसे करके नहीं मांगेंगे, आप ऐसे करके मांगेंगे, हाथ फैलाकर मांगेंगे। हाथ फैलाकर कौन मांगता है? फकीर मांगता है, भिखारी मांगता है। हाँ, हम इस दम के फकीर हैं, हम भिखारी हैं। इसलिए ये हमें कुछ शर्माए जब जिब्रील कभी मिस्कीन, कभी यतीम, कभी फकीर बनकर आता है। जब आसमान वाले यहाँ पर आ रहे हैं तबरुक लेने के लिए तो हमें तो बड़ी परेशानी है। इसलिए क्योंकि यहाँ से तबरुक ले जाना इस बात की दलील नहीं है कि हमारे घर पर कुछ नहीं है, बल्कि इस बात की दलील है कि जो कुछ हमारे घर पर है वो यही के सदके में है। छोटे भाई बैठे हुए हैं, मैंने अभी अपने मौजू को छेड़ा भी नहीं है, मैं सिर्फ मजलिस की अजमतें बता रहा हूँ।
देखिए मजलिस में आने के लिए इंसान को चाहिए कि अपने दिल को आमादा करे। मजलिस एक ऐसी जगह का नाम है कि जहां आप बैठकर जितनी देर बैठेंगे आप गुनाहों से बचेंगे और इबादत में शामिल होते रहेंगे, इबादत में शामिल होते रहेंगे। इसलिए कि अगर इंसान के दिल के अंदर, किसी ने मौला से पूछा, मौला कहना था अली तालिब हमारी जिंदगी के अंदर इबादतों की दो ही जगह, एक है मस्जिद, दूसरे आधा खाना। एक है मस्जिद, दूसरे है आधा खाना। मस्जिद, मौला से किसी ने पूछा मौला मैं बीमार हूँ और ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज मिल नहीं रहा। मौला ने पूछा क्या बीमारी? कहने लगा मौला बीमार हूँ और इतना तगड़ा बीमार हूँ कि उसका इलाज हो ही नहीं रहा है। मौला ने पूछा क्या बीमारी है तुझे? कहा मौला मुझे बुर्ज बहुत होता है, मैं लोगों से बुर्ज बहुत रखता हूँ, किसी की तरक्की देखूं तो परेशान हो जाता हूँ, किसी का घर बनता हुआ देखूं तो जलन पैदा होती है, किसी के बच्चे को कामयाब होता हुआ देखूं तो मुझे बुरा लगने लगता है। इमाम ने कहा क्या चाहता है? कहा इसका इलाज चाहिए। मौला ने फरमाया कि जमात से नमाज पढ़ा करो, जमात से नमाज पढ़ा करो और जमात में भी सबसे पिछली सफ में रहा करो। का मौला इसकी वजह का सबके पैर होंगे तुम्हारा सर होगा, सबके पैर होंगे तुम्हारा सर होगा। तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि तुम सिर्फ बंदे अल्लाह खुदा के अलावा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ताकि तुम्हें ये पता चले कि दौलत और पैसे से इंसान नहीं बड़ा बना करता, बल्कि इंसान अगर बना करता है तो फिर इंसान सिर्फ और सिर्फ बंदे खुदा होने के एतबार से होता है। अगर इंसान अपने आप को चाहता है कि दिल पाक पाकीज़ा रहे तो इंसान को चाहिए कि वो मस्जिदों के अंदर पिछली सफ में रहे। अब एक मतम पिछली सफ में होने के बाद परवरदिगार आलम अगर हम सफों में इकट्ठे हो जाएं, नमाज पढ़ने लगे तो क्या नमाज हमारी कबूल हो गई? तो कुरान में आगे बढ़कर कहा ऐसे नमाजी पर जो अपनी नमाज से गाफिल है, परवरदिगार जमात में खड़े हुए सबसे पीछे खड़े हुए, मगर हमारे दिल की बीमारी नहीं गई। तो बीमारी चाहिए कैसे? तुम अपनी नमाजों से तो गाफिल हो। परवरदिगार ये नमाज की गफलत क्या होती है? कि नमाज की गफलत क्या है कि दिल में नमाज तो है मगर मोहब्बत वाले बात नहीं है। बीमारी जब खत्म होगी जब तक के नमाज की मोहब्बत भी हो, अहले बैत की इताअत भी हो। सलावत है मजलिस के अंदर आने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि उनके माँ बाप ने कहकर नहीं भेजा हुआ कि नारा लगाना है, सुभान अल्लाह, लेकिन ये खुद माहौल को देखने के बाद इतना सीख रहे हैं कि नारा लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर कहने वाले और हैं, हमारे बच्चे का मुकाबला करके बताओ, हमारे बच्चे नारे हेड में लगा रहे हैं। अरे तुम्हारा जब नारा लगाने वाला तो हो, हमारे बच्चों का जब ये जज्बा है तो जवानों का क्या होगा? जब जवानों का ये है तो हमारे बुजुर्गों का क्या होगा? जब बुजुर्गों का ये है तो उलमा का क्या होगा? जब उलमा का ये होगा तो फिर मीसम का क्या हाल होगा? तमार का क्या हाल होगा? मीसम का तमार का सलमान का गुजर का क्या हाल होगा? अब पता चला कि जब नारा बढ़ता चला जाता है तो मयार इतना बढ़ता है, जबान कट जाती है मगर नारा नहीं रुका करता है। इसलिए कहा गया है कि जब मजलिसों में जाओ तो अपने बच्चों को लेकर जाओ, बच्चों को साथ लेकर जाओ। इसलिए कि आप सिर्फ एक मजलिस में नहीं जा रहे हैं बल्कि एक मकतब में जा रहे हैं। और मकतब की खास बात यह है, मदरसा और यूनिवर्सिटी या स्कूल जिस क्लास में आप चले जाइए हमसे लोग नजर आते हैं। 10वीं क्लास में चले जाइए सब बराबर, 9वीं क्लास में चले जाइए सब बराबर, 5वीं क्लास में सब बराबर, मगर एक ही दर्जा है कि यहाँ पर जवान भी है, बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, सब यहीं पर मौजूद हैं और एक ही दर्ज दिया जा रहा है। लेकिन हर इंसान अपने एतबार से लेता चला जा रहा है, जैसे अमल करता चला जाएगा उस पर अमल होता चला। पता चला इल्म एक ही है मगर असर इतने ज्यादा है। पता चला जिनके जिक्र में इतना असर हो उनकी जात में कितना असर होगा, जिनकी जात में इतना असर हो उनके इल्म में कितना असर होगा, जिनके इल्म में इतना असर हो तो उनका खालिक कितना बड़ा होगा जिन्होंने इल्म दिया है। इसका मतलब क्या होगा? मजलिस से हम किसी और को नहीं पहचान रहे, यहाँ से पहचान
पहचानते हैं अहले बैत को, अहले बैत के जरिए पहचानते हैं खुदा को, ताकि तब्लीग हो सके कि देखो वहदानियत सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में नहीं, बल्कि अगर पहचानना है तो फिर मस्जिदों के बजाय मस्जिदों के साथ साथ अज़ा खानों में हो। इसलिए क्योंकि अज़ा खानों में और मस्जिद में कोई फर्क नहीं है, वहां पर सर झुकाए जाते हैं, यहाँ सर बनाए जाते हैं। नाराए हैदरी, जितनी देर आप बैठे रहेंगे आपको सवाल मिलता रहेगा। आप बहुत सारे हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि मजलिस में आकर इंसान की समझ मजलिस ना आए, मान लीजिए उसको इल्म ना मिले, कुछ मिला ना मिले, लेकिन सवाब जरूर मिलेगा। और सवाब मिले और इस जज्बे के साथ आप आए कि सवाब ऐसे मिलता है कि कम से कम आज अगर मेरी औकात ये है कि मैं किसी बड़े इंसान के साथ उठने बैठने लगूँ तो महल्ले वालों को सुनाता हूँ मेरा बैठना उठना जो है बड़े लोगों के साथ है। इंसान को जताता हूँ कि आपको क्या पता साहब, मैं तो एमएलए साहब के साथ बैठता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता हूँ, फलां के साथ बैठता हूँ। मैंने कायनात में बहुत बड़े बड़े ढूंढे, न रसूल से बड़ा कोई है, न अली से बड़ा कोई है, न हसन से बड़ा कोई है, न फातिमा से बड़ा कोई है। हमने फर्श अदा बिछाया, रसूल भी नहीं आ गए, बड़ा कायनात भी नहीं आ गए, इमाम हसन भी नहीं आ गए, इमाम हुसैन भी नहीं आ गए। आप सोचिए कि हम कितने बड़ों के साथ बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये कायनात में कोई और बड़ा नहीं है। और हद तो ये होती है जब रसूल को यहाँ बैठे हुए हमारे साथ देखते हैं तो जिब्रील कहते हैं अब मैं यहाँ क्यों रुकूं, मुझे भी वहीं जाने दो। इस उम्मत में बड़ों के साथ उठना बैठना मुझे भी बड़ा पसंद है। यही वजह है कि जिब्रील हमेशा आकर कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी चक्की चलाते हैं, कभी झूला चलाते हैं। जिब्रील आसमान छोड़कर जमीन पर क्यों रहे हो? आसमान पे रखा ही क्या है? अरे जहाँ अहले बैत है वही बुलंदी है। तो अब यहाँ पर जमीन पर बैठकर आप ये मत समझिए कि आप छोटे हैं, आप ये मत समझिए कि आप झोपड़ी में रहते हैं, आप ये मत समझिए कि फ्लैट में रहते हैं तो आपका मर्तबा बड़ा है। जिस तरीके से मस्जिद के अंदर नमाजी को हटाकर नमाज नहीं हो सकती, इसी तरीके से अज़ादार के साथ अगर मुंह बनाकर इंसान बैठता है तो इंसान की अज़ादारी कबूल नहीं हो सकती। आपके कपड़े साफ हैं, बराबर ना कर तो गरीब बैठ गया तो उसको गुर्बत की नजर से मत देखो, ये देखो कि हुसैन का चाहने वाला आ गया है। इसलिए क्योंकि मोहब्बतें इंसान को बुलंद बनाया करती हैं। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, देखिए बज़्म में बैठना भी सीखिए। मेरे बुजुर्ग मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए पढ़ूँ। बज़्म में मजलिसों में बैठना भी सीखिए। और बैठने का तरीका यह है कि जब इंसान बैठे तो ऐसे बैठे कि जैसे कोई गुलाम बैठा करता है किसी बादशाह के दरबार में, जैसे वो गुलाम बैठा करता है बादशाह के दरबार में। और ज्यादातर कोशिश करें कि फर्श सदा पर बैठने की कोशिश करें, इसलिए क्योंकि फर्श सदा पर जो बढ़ता है वो कायनात में कहीं और नहीं बढ़ता। जो फर्श सदा पर बैठता है वो कायनात में कहीं और नहीं। और जब इंसान को कायनात के अंदर जो कुछ चाहिए वो इंसान को फर्श अदा पर मिल जाया करता है। इंसान औलाद मांगता है, औलाद मिलती है, पैसा मांगता है, पैसा मिलता है। और देखिए जहाँ से जो मिलता है वो उसी अखबार से मिलता है। कंपनी देखी जाती है जहाँ से जो चीज लिया जाए। जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो जब वहाँ से लेते हैं तो देखते हैं किस कंपनी का है। जिस कंपनी के ऊपर आपको यकीन होता है वो वैसे ही कंपनी आप चूज करते हैं ताकि आपको वहीं से लिया जाए। मोबाइल लेने पहुंचे, आपको जो कंपनी पर यकीन होगा आप उसका मोबाइल लेंगे। कोई और सामान लेने के लिए पहुंचे, जिस कंपनी का होगा वो उसको आप कोशिश करेंगे उसी कंपनी का लिया जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा, ये ज्यादा दिनों तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान उस चीज से मोहब्बत करता है जो ज्यादा से ज्यादा चले। फर्श अज़ा से जो कुछ मिला करता है वो सिर्फ दुनिया में खत्म नहीं होता बल्कि कयामत तक चलेगा। अगर औलाद है तो औलाद का सवाब कयामत तक, अगर पैसा है खर्च कर दिया तो पैसे का सवाब कयामत तक, घर बनाया ऐसा खाना बना दिया जब तक मजलिस होती रहेगी कयामत तक मिलता रहेगा। पता चला यहाँ से जो मांगा जाए वो एक दो दिन में खत्म नहीं होता, कयामत तक रहेगा। तो दुनिया की कोई मार्केट ऐसी नहीं है कि जो इतने दिन रह सके। सिर्फ फर्श बैठ है कि जहाँ से वो मिलता है तो कयामत तक बाकी रहेगा।
अपनी झोली को फैला कर भी मांगे, जो आप मांगेंगे आपको मिल जाएंगे। और जब मसाइब होंगे तो आप दुआ मांगिएगा। लेकिन अभी इंसान के ऊपर है जो मांगना चाहता है तो क्या मांगे। कोई चाहता है फ्लैट मांगे, कोई चाहता है पैसा मांगे, कोई चाहता है दौलत मांगे, लेकिन एक ही दुआ मांगे तो बहुत अच्छा है। परवरदिगार जिस फर्श पर बैठे हुए हैं रोते हुए मर जाए तो अच्छा है। मौत आए तो फिर फर्श पर आए, जिक्र अहले बैत करते हुए आए और जिंदा रहें तो जिक्र अहले बैत करते हुए जिंदा रहें। न ऐसी जिंदगी का फायदा है न ऐसी मौत का फायदा है। जिंदगी आए रहे तो फिर ऐसी कि इंसान के दिल में मोहब्बत अहले बैत रहे, और मोहब्बत अहले बैत के साथ साथ जब दुनिया से जाता है इंसान तो फिर इंसान हुर बनकर जाता है, हुर बनकर जाया करता है। इसलिए क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला जब अल्लाह परवरदिगार आलम पर अपने सब कुछ कुर्बान कर देता है, दौलत पैसा मनसब, और इंसान के दिल के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि मैं हुसैन पर कुर्बान हो जाऊं, तो फिर इंसान फिर ये नहीं देखा करता कि खंजर चलेगा। आज की मिसालें मौजूद हैं कायनात में। आयतुल्लाह ज़रज़की की सबसे बड़ी मिसाल है, 4 बेटे कत्ल कर दिए गए। जब चारों बेटों की नमाज जनाजा पढ़ाई तो आयतुल्लाह ज़रज़की ने किसी ने आयतुल्लाह ज़रज़की से पूछा कि आपने 4 बेटों की नमाज जनाजा पढ़ाई मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। एक मरतबा आयतुल्लाह ने कहा मेरे बच्चे अगर दुनिया के किसी काम के लिए मरते तो मैं अफसोस करता, जो हुसैन पर कुर्बान हो गए मुझे ऐसे बेटों का कोई अफसोस नहीं है। अगर 1000 बच्चे भी मेरे होते, मेरे लाल होते, तो मैं अपने तमाम बच्चे हुसैन पर कुर्बान कर देता। आयतुल्लाह ज़रज़की की बात ज़ौजा से पूछा गया कि आपके बेटे कत्ल हुए, आपको कोई अफसोस नहीं है। अगर 1000 बेटे भी ऐसा पैदा होते तो मैं एक पर कुर्बान कर देती। इसलिए क्योंकि करबला का गम बहुत बड़ा है। आप और हम यहाँ पर आए हैं, जमा हुए हैं। हर साल ये मजलिसें बर्पा होती हैं, हम मातम किया करते हैं, शहजादी हमारे यहाँ मेहमान हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि हम अपने अपने घरों से चल कर आए हैं, लेकिन एक दुखियारी माँ मदीना छोड़ कर आई है। मदीने से पहलू शकिस्ता, अरे एक हाथ रखते हुए आपके दरमियान आकर आपसे बस पुरसा लेने के लिए आई है। अजीज़ा ने मतलब सोचिए, आप एक मजलिस में जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन फातिमा ज़हरा दुनिया के हर एक अदा खाने में जाकर एक ही बात कहती है, मेरे हुसैन के वज़ारो तुम्हारा मुश्किल एहसान है कि तुम हुसैन पर मातम कर रहे हो। इसलिए क्योंकि हुसैन की गुर्बत को बस एक माँ ही समझ सकती है। मेरा हुसैन ने दी है, मेरा हुसैन कुर्बान हो गया इस्लाम पर। हाँ मोहतरम, एक घर से एक जनाजा निकल जाए तो महल्ले में शोर मच जाता है, लेकिन एक घर से अगर 71 लाशें उठा लाए और एक बूढ़ा बाप अपने 18 साल के लाल कर लाशा उठाना चाहे और ना उठे, बार बार जमीन पर रख दे। तारीख बयान कर दिए, मैं ऊपर का लाशा उठाना तो चाहते थे इमाम हुसैन, मगर बार बार जमीन पर रख देते थे। आवाज बनिए सबके बच्चों, बूढ़े बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाओ, जरा मदद करो। अरे बच्चों ने आकर मदद की थी। तारीख बयान करती है तो एक मरतबा तो लाशों को लाकर खैमे में रखा गया तो जनाब फिजा दौड़ी हुई पहुंची। पहुंचने के बाद कहा लैला तुम्हारे लाल का लाशा आ गया, लेकिन लैला सब्दा कर रही थी। दोबारा आया और आकर कहा लैला तुम्हारे लाल का लाशा आ गया। एक मरतबा फौरन कहा कि एक मरतबा देखा कि सब्दा कर रही है शुक्र का। तीसरी मरतबा जब फिजा आई तो क्या देखा, अरे उनमें लैला कभी इस तरफ जाती है कभी उस तरफ जाती है। फिजा ने पूछा क्या हुआ लैला, ये क्या कर रही हो? कहा मैं अम्मा फिजा मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आता, जवान बेटे की जुदाई में अरे मेरी आंखों की बीनाई को छीन लिया। खुदा को किसी का मौला सिवाय गनी हुसैन के। ऐसे जो आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, आपके घरों में भी ये मिसाल मौजूद होगी। जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है उससे बड़ा प्यार हुआ करता है, और खासकर 6 महीने का बच्चे तो फूल जैसा होता है। जब कोई बाप अरे बाजार अपने बच्चे को लेकर जाए तो कोशिश करता है वापस आए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ताकि माँ देखकर खुश हो जाए। लेकिन हाँ करबला में एक बाप बच्चे को पानी पिलाने जरूर ले गया, मगर जब वापस आते थे कहते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर वापस पीछे हो जाते हैं, कहते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे कोशिश करते हैं खैमे तक पहुंच जाए, मगर वापस क्यों उठते हैं कि अगर माँ ने पूछ लिया मेरा लाल क्या हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा। लीजिए करबला की जमीन पर कैसे जुल्म हो गए। अल्लाह अकबर। हाँ जनाब मोहतरम, कल मैंने जनाब सुगरा के खत का जिक्र किया था। आइए आज मैं हुसैन की उस गुर्बत को बयान करूं कि जब करबला के अंदर इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया गया तो तारीख बयान करती है कि जब सब तन से जुदा किया गया तो शुरू ने बालों में हाथ डालकर जैसे इमाम हुसैन का सर
लेकर चला। किले ज़ैनब से ज़ैनब देख रही थी, तरफ देखा अब्बास, अरे मेरा बाचाया कत्ल हो गया, अरे उसके सर की ऐसी बेहुरमती की जा रही है। ए अब्बास, अजब नहीं आवाज आई हो, ऐ शहजादी, अजल ने मजबूर कर दिया, वरना तो अब्बास के होते हुए कोई हुसैन के आका हुसैन के सर से बेहुरमती करे, किसी की क्या मजाल है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा, खुदा आपको किसी का न राय सिवाय गम हुसैन के। जिंदान मोहतरम तारीख क्या बयान करती है, तारीख बयान करती है कि जब इमाम हुसैन का की शहादत हो चुकी है तो ज़ुल्ज़ना ने एक मरतबा अपने चेहरे पर खून को बला और ख़ैमा हुसैनी की तरफ चला। अब जो टापों की आवाज़ सुनी, सकीना दौड़ती हुई दरवाजे पर आ गई, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। लेकिन जैसे दरवाजे पर पहुंची देखा बाबा नहीं आए। अरे ज़ुल्ज़ना से पूछा, ज़ुल्ज़ना मैंने कहा था मेरे बाबा को न ले जा, अरे सुबह से जो जा रहा है वापस नहीं आता। ज़ुल्ज़ना मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया। ज़ुल्ज़ना ने कुछ जवाब तो न दिया, मेरे चेहरे को जब नीचे झुकाया तो कहा देखा सकीना ने, अरे चेहरे पर खून मिला हुआ है। अब जो खून को सुना एक मतलब फटी अम्मा, अरे मेरे बाबा का खून, मेरा बाबा कत्ल कर दिया गया। खुदा को किसी का न सिवाय हुसैन के। कौन है ये सकीना? ये यान जो मखसूस है जनाब सकीना से मखसूस है, जो चाह चुके जनाब सकीना के बारे में और सुन लीजिए। तारीफ बयान करती है जनाब सकीना की मोहब्बत कितनी थी अपने बाबा से। तारीफ बयान करती है जब आखिरी वक्त इमाम हुसैन जाना चाहते थे तो जनाब सकीना बार बार दामन को पकड़ लिया करती थी, बाबा बाबा जो सुबह से जा रहा है वापस नहीं आता, बाबा मुझे छोड़ करना चाहिए। अरे अमीर इब्न मुस्लिम कहता है 7 मरतबा खाना का दरवाजा उठा, फिर बार बार गिर गया, गौर से देखा कि एक बच्ची है बार बार दामन को पकड़ लेती है। इमाम हुसैन ने कहा एक बच्ची मुझे जाने दो। एक मतलब सीने से लगा कर खाने से निकले, घोड़े पर सवार हुए, लगानी चाहिए मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। अरे घोड़े से कहा वफादार मैं समझता हूँ कि तू क्यों परेशान है, मगर हुसैन वादा करता है आज के बाद तुझ पर सवार न होगा, बस मुझे मख्तल तक पहुँचा दे। अरे एक मतलब घोड़े ने अपनी बेजबानी से इशारा किया। अब जो देखा सुबह से लेटती हुई 4 साल की सकीना, ऐ बाबा बाबा मुझे तनहा छोड़ कर न जाओ बाबा, बाबा आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती बाबा। अरे सीने से जमीन लगाए, सकीना को सीने से लगाए, मेरे यार मेरे बच्चे मैं तो जाने दो। अरे बाबा जिसका बाबा जा रहा हो उस बेटी के दिल पर क्या गुजर जाती है, मेरे दिल से पूछिए। एक मरतबा कहा सकीना क्या चाहती हो, तो बाबा एक बार और सीने पर सुला लीजिए। जबकि वो जमीन पर बाप लेट गया, एक मतलब सीने पर बच्ची को सुलाया। अभी गुनूदी का आलम था, सकीना उठी कहती है बाबा खुदा हाफिज। कहा सकीना अभी तक तो रोक रही थी, अब तुम खुदा हाफिज कह रही हो। कहा बाबा अभी गुनूदी का आलम था, मैंने देखा रसूल इस्लाम ख्वाब में आए हैं। ऐ सकीना अरे हम हुसैन का इंतजार कर रहे हैं, अरे हुसैन को आने दो। ऐ बाबा खुदा हाफिज बस इतना बता दो आज के बाद कहाँ सोऊंगी। कहा सकीना आज से जगह बदल गई, असगर हमारे पास सोएंगे और तुम अपनी माँ के सीने पर सोना। और देखो सकीना आज के बाद यतीमा वाली जिंदगी गुजारना। बाबा ये यतीमी क्या होती है? क्या जब तुम्हें कोई तमाचे लगाए और कोई बचाने वाला ना हो, समझ जाना यतीम हो गई। खुदा को किसी का आखिरी जुमला सुन लीजिए अजीज़ान मोहतरम। इमाम हुसैन कत्ल कर दिए गए, ख़याम हुसैनी में आग लगा दी गई। ख़याम हुसैनी में जब आग लगाई न जाने कितने बच्चे थे जो घोड़ों के टापों से हलाक हो गए। सकीना के दामन में आग लग गई, सकीना दौड़ने लगी, कभी इस तरफ जाती है कभी उस तरफ जाती है, हैरानी करता है। मैंने देखा एक बच्ची है, अरे कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। मैं करीब पहुंचना चाहता था कि उसके दामन की आग को बुझा दूं। उसने हाथ जोड़कर कहा हम अहले हरम हैं, खुदा के लिए हमें हाथ न लगाना, मेरे करीब बनाया ना। एक मरतबा फौरन उसने कहा बच्ची मैं चाहता हूँ अरे तेरे दामन की आग को बुझा दूं। अरे दामन की आग को बुझा दिया गया। एक मरतबा फौरन सकीना से पूछता है तुम क्या कर रही हो? कभी इस तरफ जाती हो कभी उस तरफ जाती हो। सकीना क्या जुमला है, आपके दिल को लग जाए तो जरा ख्याल करिएगा, तसव्वुर शब्द है। अरे एक बच्ची से पूछा गया तुम क्या चाहती हो? तो एक मरतबा उसने कहा अनजान इंसान मुझे बस इतना बता दे कि नजर किस तरफ है, क्या नजर जाकर क्या करोगी? क्या नजर जाके मैं कहूंगी नजर में सोने वाले दादा। अरे सकीना के तमाचे लगाए गए, सकीना के गोशवारे छीन लिए गए, दामन में आग लगा दी गई। मेरा बाबा खत्म हो गया, वो भी
अम्मा की चादर छिन गई, हम बेघर हो गए, हमारा सब कुछ छूट गया। कबूल फरमा, नमाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, नासियों पर रहमत नाज़िल फरमा। खुदावंद आलम हमें मारिफत के साथ अज़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार इमाम हुसैन के पैगाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रस्म दिखावे से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदू खुशू के साथ इबादत और अज़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हाज़रीन की तमाम जायज़ हजत को कबूल फरमा। जिस जगह पर अज़ादारी हुई है परवरदिगार अपनी रहमत को मंजूर अता फरमा। परवरदिगार हमारे रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमा कि हम इमाम हुसैन और अहले बैत पर अपने माल, दौलत और औलाद को कुर्बान करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो सके। परवरदिगार लिबास मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे बुजुर्गों का और उलमा इकराम का साया हमारे सर पर कायम दामत। खुसूसन जो मोमिन मोमिनात और मुसलमान कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, शिफा कामिल और अता फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन 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 तुझे मैं झूला झूलाऊं सारी तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। बेटा तुझे मैं लोरी, बेटा तुझे मैं लोरी सुनाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। आजा के बढ़ रहा है अंधेरा है मेरे लाल। आजा के बढ़ रहा है अंधेरा है मेरे लाल। खुद आके देख ले तू हुआ क्या है मेरा हाल। खुद आके देख ले तू हुआ है मेरा हाल। सोऊंगी साथ तुझको, सोऊंगी साथ तुझको, झूलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झूलाऊंगी सारी रात। बैठी हूँ पास झूले के इतना तो सोच ले। बैठी हूँ पास झूले के इतना तो सोच ले। माँ की सदा पे बेटा तू आएगा लौट के। माँ की सदा पे बेटा तू आएगा लौट के।
इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर। सकीना ने पदर की लाश पर यूं किया सकीना ने पदर की लाश पर यूं किया नौहा सकीना ने पदर की लाश पर यूं किया नौहा सकीना ने पदर की लाश पर आप नाए तड़पती रह गई मैं रात भर यूं किया नौहा सकीना ने पदर की लाश पर आप नाए तड़पती रह गई मैं रात भर यूं किया नौहा सकीना ने पदर की लाश पर आपके जाते ही बाबा गम का यूं टूटा पहाड़ आपके जाते ही बाबा गम का यूं टूटा पहाड़ आपके जाते ही बाबा गम का यूं टूटा पहाड़ छिन गए मेरे गौहरों दी रही मैं रात भर यूं किया नौहा सकीना ने पदर की लाश पर जल गए खैमे भी अपने भाई का बिस्तर जला जल गए खैमे भी अपने भाई का बिस्तर जला जल गए खैमे भी अपने भाई का बिस्तर जला रेत पर बैठे रहे रोते रहे हम रात भर यूं किया नौहा सकीना ने पदर की लाश पर आग से बाबा मेरे कुर्ते का दामन जल गया आग से बाबा मेरे कुर्ते का दामन जल गया आग से बाबा मेरे कुर्ते का दामन जल गया आपको बस मैं सदाए दे रही थी रात भर यूं किया नौहा सकीना ने पदर की लाश पर तोप डाला था गले में आबिदे बीमारी के तोप डाला था गले
भर। यूं किया नौहा सकीना ने पदर की लाश पर। बाबा की जुदाई में सकीना आज भी अपने बाबा की जुदाई में सकीना आज भी। अपने बाबा की जुदाई में सकीना आज भी सो रही है शाम की तन्हाइयों में रात भर। यूं किया नौहा सकीना ने बदर की लाश पर। आपके दर की भिखारन आपकी रोजी गुलाम। आपके दर की भिखारन आपकी रोजी गुलाम। आपके दर की भिखारन आपकी रोजी गुलाम। आपसे बस खैर